Dear student, how are you? ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस जनसेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश अप्रोच इंटरमीडिएट चैप्टर 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट आज पढ़ाया जाएगा। इसकी मीनिंग हमने पहले आपको लिखवा चुका हूँ, संभवतः याद कर चुके होंगे। और इसके लेखक विलियम सी डगलस है। ए गर्ल विथ ए बास्केट प्रोज का आपका पहला चैप्टर है विलियम सी डगलस। जैसा कि आपको पता होगा, पहले ही बताया गया था कि इन चैप्टरों को पढ़ने से आपको एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कर सकेंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड में टच किया जाएगा। साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपके इन चैप्टरों से, इन लेसनों से बीच बीच के वर्ड्स भरने होते हैं। करेक्ट। तो आइए इस चैप्टर को, ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो विलियम सी डगलस का है, इंटरमीडिएट पहला पार्ट है आपका, इसको शुरू करते हैं। देखिए, ए गर्ल विथ ए बास्केट, विलियम सी डगलस। तो जैसा कि ये शीर्षक आप देख रहे हैं, ए गर्ल विथ ए बास्केट, यानी एक लड़की एक टोकरी के साथ, एक लड़की एक टोकरी के साथ। देखिए, यह जो स्टोरी है विलियम सी डगलस का है। जब 1950 में वे भारत में आए भ्रमण करने के लिए, तो उस समय उन्होंने इंडिया में जो भी दृश्य देखा, जो भी चीज़ें देखी, उनका जिक्र इन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। बताते हैं कि जब 1950 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय वे भारत आए थे और बहुत से ऐसे लोग धार्मिक उन्माद के चलते पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया में आने लगे और उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। उनकी अपनी जीविका के लिए वो जद्दोजहद और कठिन परिश्रम करते हुए नज़र आए थे। आइए डिटेल में पढ़ते हैं किस प्रकार से विलियम सी डगलस जी इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखी और कौन सी दृश्य उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इंडिया में, और यहाँ के लोगों के बारे में वे क्या कहते हैं। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है पहला यहाँ से, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। वे इंडिया में भ्रमण कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे किए, दे रखा है। मैंने अपनी जो जर्नी थी, अपनी जो यात्रा थी, नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रारंभ किया। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली नई दिल्ली को छोड़ करके हिमालय के क्षेत्र की तरफ यात्रा कर रहे थे। देखें, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं दिल्ली को छोड़ करके हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय की तरफ चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 मील stretch of snow-capped Himalayas। देखिए, जब भारत वो भ्रमण पर निकले थे तो कैसे निकले हैं, किस साधन से निकले, वो बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से रवाना हुए। नई दिल्ली से उनको हिमालय की तरफ जाना था। और कैसे गए थे, आई वॉज गोइंग एज बरेली बाई ट्रेन। पहले उन्हें बरेली तक ट्रेन से जाना था, ट्रेन से जा रहे थे। इसके बाद एंड देन बाई कार टू रानीखेत, रानीखेत एक स्थान पड़ता है, कार से उन्हें रानीखेत जाना है। यानी बरेली ट्रेन के द्वारा जाना है, फिर वहाँ से रानीखेत स्थान तक कार से उनको चलना है। और रानीखेत स्थान था कहाँ, यहाँ देखिए लिखा है, एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रिज अपोजिट। रानीखेत स्थान उन्हें कार से जाना था, जो एक
पुराने अंग्रेजी सैनिक पहाड़ी वाले स्टेशन पर ये लोकेटेड माने स्थित था। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यानी ब्रिटिश के ज़माने में ब्रिटिश सैनिक वाला जो पहाड़ी स्टेशन था उस पर रानीखेत स्थित था। ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि 6000 फीट की रिज मीन्स ऊंचाई, 6000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के जस्ट अपोजिट माने सामने 120 मील दूर तक फैला हुआ था। स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ था। फिर से देखें, ये बता रहे हैं विलियम सी डगलस भारत किस प्रकार से कैसे आए, कहाँ से आए। नई दिल्ली से रवाना हुए हिमालय के लिए, हिमालय क्षेत्र के लिए, और उनको बरेली ट्रेन से जाना था। इसके बाद रानीखेत उनको कार से जाना था, और रानीखेत जो स्थान है वो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन वाला स्थान है। अंग्रेजी सैनिक पहाड़ी स्टेशन वहाँ पड़ता है रानीखेत, जो कि 6000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय बर्फ से ढकी हुई, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई शिखर चोटियों के ठीक सामने 120 मील दूर तक वह रानीखेत ब्रिटिश हिल स्टेशन फैला हुआ था, पड़ा हुआ था। देखिए आगे, द ट्रेन वाज स्लो। आगे ये बता रहे हैं कि जिस ट्रेन से मैं जा रहा था बरेली, ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चलती थी। ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। और यह जो ट्रेन थी, जितने भी छोटे छोटे स्टेशंस थे, वे मीन्स रास्ते में स्टेशन पड़ते गए, हर स्टेशनों पर रुक रुक करके चलती थी, रुका करती, स्टॉप, रुकती थी। फिर एट एवरी स्टॉप, हर एक पड़ाव पर, हर एक जहाँ जहाँ भी ट्रेन स्टॉप करती थी, रुकती थी। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं क्या करता, स्वंग ओपन माने धक्के दे करके, ओपन मीन्स खोल देता था। क्या, द डोर मीन्स दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट माने रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में जो दरवाजे लगे होते हैं उसको धक्का देता और उसे खोल देता, खोल करके एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर नीचे उतरता और वॉक्ड माने टहलने लगता था। तो नई दिल्ली छोड़ करके हिमालय के लिए रवाना हुए, और उनको पहले बरेली ट्रेन से जाना था। इसके बाद रानीखेत, जो कि ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन पर पड़ती है, 6000 फीट की ऊंचाई पर है, और बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय के चोटियों के जस्ट सामने 120 मील दूरी तक वह एरिया पड़ा हुआ है। और वह जो ट्रेन, जिस ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा था, बड़े ही धीमी गति से चलती थी, और रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे उन स्टेशनों पर वह रुका करती थी। और एवरी स्टॉप माने हर एक स्टेशन पर जहाँ जहाँ वह रुका करती थी, मैं उस रेलगाड़ी के डिब्बे के जो डोर हुआ करते थे उसको खोल देता था, खोल करके प्लेटफार्मों पर टहला करता था। आगे देखिए, द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड, और बड़ा करते हैं, द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड with people, Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priest, porters, beggars, hackers। आगे जब प्लेटफार्म पर वो घूमा करते थे, टहला करते थे विलियम सी डगलस, तो प्लेटफार्मों पर कैसे कैसे लोग दिखाई दिए उनको। प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल्स, प्लेटफार्म पर काफ़ी भीड़ लगे हुए थे। पैक्ड माने भरा होता था लोगों से। कौन कौन से लोग हुआ करते थे प्लेटफार्मों पर, सिख लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, सोल्डर माने सिपाही, मर्चेंट माने व्यापारी, प्राइस्ट माने पुजारी, पोर्टर्स माने कूली, बेगर्स माने भिखारी, हाकर्स माने फेरी वाले उन स्टेशनों पर रहा करते थे। ऑलमोस्ट, लिखा है ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, प्रायः हर लोग नंगे पैर थे, जूते चप्पल नहीं पहना करते थे उन दिनों, उन जमाने में।
एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और काफ़ी ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। गारमेंट्स मीन्स कपड़े, लूज मीन्स ढीले ढाले, ड्रेस्ड माने पहना करते थे उन दिनों। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हूँ स्पोक इंग्लिश। आगे वो बोलते हैं कि मैं उन लोगों से पूछता था, स्टेशनों पर जब मैं रुकता तो उनसे बातें होती थी। ये पूछते हैं कि आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं उनमें से 3 लोगों को पूछता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु कैन स्पोक इंग्लिश, 3 लोगों से मैं ये पूछता था, तब जा कर के हमें पता चलता था कि उनमें से एक आदमी जो मिलता था वो अंग्रेजी बोल सकता था। अंग्रेजी में मुझसे उससे बातें हो सकती है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, कौन सी बातें हुआ करती थी उन दिनों? संसार की तमाम जो अफेयर्स मीन्स घटनाएं हुआ करती थी उनके बारे में टॉक हुआ करता था, बात हुआ करता था। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न होना। उन दिनों जो अखबार निकलते थे, न्यूज समाचार निकलते थे, उन समाचार पत्रों में जो बड़े बड़े हेडिंग होते थे, शीर्षक, मेजर टॉपिक माने बड़े बड़े जो टॉपिक हुआ करते थे, शीर्षक हुआ करते थे, उनके बारे में मुझसे लोगों से बातें हुआ करती थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं राष्ट्र की भावनाओं को टटोलने का प्रयास करता। ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, फील ऑफ द पल्स, पल्स माने होता है नब्ज, यानी कि भावनाओं को, राष्ट्र के भावनाओं को पाने का प्रयास करता था। चेकिंग ओपिनियन माने यह परीक्षण करता था, ओपिनियन माने राय क्या है, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, यानी लोगों का जो सरकारी मकामे होते हैं, ऑफिशियल एटीट्यूड माने सरकारी जो दृष्टिकोण होता है, सरकार के प्रति लोगों की क्या ओपिनियन है, राय है, उसको मैं टटोलने का प्रयास करता था। एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स माने दृष्टिकोण और जो आंकड़े, जो रिपोर्ट होते थे लोगों का सरकार के खिलाफ, लोगों की क्या भावनाएं हैं, ये उनसे बातें करके मैं जानने का प्रयास करता था। तो यहाँ से दिया है कि जिन स्टेशनों पर मैं उतर जाया करता था वे स्टेशन काफ़ी खचाखच भरे होते थे, पैक्ड हुआ करते थे सिख लोगों से, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, प्राइस्ट माने पुजारी, पर्टर माने कूली, भिखारी, हाकर मीन्स फेरी वाले, इन लोगों से वह जो प्लेटफार्म था भरा रहता था। और प्रायः सभी लोग नंगे पैर हल्के ढीले ढाले वस्त्र पहना करते थे, वाइट गारमेंट्स माने सफ़ेद कपड़े। और मैं 3 लोगों से बातें करता, तब जा कर के 1 पीपुल ऐसा मिलता, एक आदमी जिससे मेरी बात हुआ करती थी, किसमें? इंग्लिश में। और वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड मेजर टॉपिक, उनसे हमारी किस विषय में बातें होती थी, संसार की जो भी अफेयर्स मीन्स घटनाएं हुआ करती थी। और इन दोनों जो समाचार पत्र में मोटी मोटी हेडिंग निकलती थी, बड़े बड़े हेडिंग, मेजर टॉपिक निकलते थे, उनके बारे में बातें हुआ करता था। और मुझसे लोगों से बातें करने का मकसद क्या हुआ करता था, जो ऑफिशियल होते थे माने कि सरकार के अगेंस्ट माने खिलाफ जो लोग हैं उनकी ओपिनियन क्या है, राय क्या है, उनके नब्जों को, पल्स, उनकी भावनाओं को, नब्जों को पाने का ट्राइंग माने प्रयास करता। आगे देखिए लिखा है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज, जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे इंडिया में, वो रास्ते कहाँ कहाँ से जाते थे यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, और वे जो रास्ते हुआ करते थे वह भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर के गुजरते थे, जाते थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट माने संपन्न या प्रधान कहें ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, यानी कृषि प्रधान क्षेत्र, भारत के जो कृषि क्षेत्र हुआ करते थे
परिशिष्ट माने संपन्न कृषि प्रधान क्षेत्रों से हो करके वो रास्ते गुजरते थे, जिन रास्तों से मैं सफ़र कर रहा था, बरेली और बरेली से रानीखेत। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। और वह जो क्षेत्र था, एरिया था, कृषि वाला क्षेत्र, वह गंगा के समतल मैदान में स्थित था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। गंगा के किनारे वाला भाग समतल भाग था। 1000 फीट एबोव सी, यानी समुद्र तट से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। 1000 फीट एबोव द सी लेवल, समुद्री सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर गंगा के किनारे समतल वाला भूभाग था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय था। ये जो क्षेत्र था, उष्णकटिबंधीय का मतलब कि भौगोलिक शब्द है, जिसमें कि गर्मी के दिनों में गर्मी, फिर शीत, वर्षा, एक क्रम। फिर आगे देखिए, लिखा है द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters. It overflow inundating thousands of acres of। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा कैसी हुआ करती थी, भूरे, सिल्ट में होता रेत या भालू, रेतीली या बालू। गंगा भूरे बालू से युक्त, सोलेन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उमड़ती हुई थी उन दिनों। सोलेन माने भरी हुई, उमड़ी हुई कहें, विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। जो गंगा नदी थी वह भूरी, रेतीली, बाढ़ के पानी से युक्त, भरी हुई। इट ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकरेस ऑफ राइस, यानी यह धान के फसलों में, चावल कहें, धान के क्षेत्रों में, फसलों में इसका जो पानी था, ओवरफ्लो माने प्रवाह होता हुआ, देखिए यहाँ है, गंगा जो थी रेतीली, भूरे रंग की, और उसका पानी उमड़ता हुआ धान के फसलों में, इन अडेटिंग थाउजेंड्स माने ओवरफ्लो इन अडेटिंग थाउजेंड्स माने हजारों एकड़ में यह गंगा का पानी इन अडेटिंग माने फैला हुआ बह रहा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, यहाँ से देखें, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, great expanses of grass, higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। देखिए यहाँ लिखा है कि उत्तर की तरफ जिन रास्तों से मैं गुजर रहा था भारत में, वहाँ पर बताया जा रहा है कि गंगा जो नदी थी वह पानी, बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी, और हजारों एरिया तक धान के फसलों में वह पानी भरा हुआ था। फिर उत्तर की तरफ वो जंगल थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, बड़े बड़े घास। उत्तर की तरफ जंगल थे, और ग्रेट एक्सपेंसेस माने बहुत बड़े बड़े विस्तारित घास थे। हायर दैन मैन हेड्स माने मनुष्य के सिर से भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे घास। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स। ये बोल रहा है कि उत्तर की तरफ जंगल थे, और जंगलों में बहुत बड़े बड़े घास, इतने बड़े बड़े घास कि मैन हेड्स माने मानव के सिर से भी काफ़ी ऊंचे, और लगातार अनब्रोकन माने बिना टूटे हुए लगातार ये घास फैले हुए थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, यदा कदा सिवाय कहीं कहीं ये पौधों का जो झुंड बीच में आ जाया करता था। ओकेजनल माने यदा कदा, क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी पेड़ पौधों का जो क्लम्प माने समूह था, और वे जो पेड़ पौधे झुरमुट थे उनके नीचे घर हुआ करता था, होम हुआ करता था, घर। उत्तर की तरफ जंगल थे, जंगलों में बहुत बड़े बड़े घास, मानव के सिर से भी ऊंचे ऊंचे घास थे, और यदा कदा बीच बीच में ये झुरमुट था पौधों का, और उन पौधों
पेड़ पौधों के अंदर घर हुआ करता था, होम हुआ करता था। किसका किसका? टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। उन पेड़ पौधों में घर जो हुआ करता था, टाइगर्स का हुआ करता था, चीता का, एलिफेंट्स हाथियों का, पाइथन्स माने अजगरों का, एंड कोबराज काले काले नागों का घर हुआ करता था। तो यहीं तक प्रिय छात्रों, इसको 3-4 बार रिपीट कर लीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप फिर मैसेज के माध्यम से आपको बताया जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। तो एक गर्ल विथ ए बास्केट विलियम सी डगलस का है, इसको रिपीट कर लीजिएगा। और ये आज का होमवर्क लिखें, जो पढ़े हैं इस पर आधारित होमवर्क मैंने बना रखा है, इसको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द आथर गोइंग। आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है, वेयर वाज द आथर गोइंग। क्वेश्चंस नंबर 2 चेक कीजिए, व्हिच टाइप्स ऑफ पीपुल विथ द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड। किस प्रकार के लोगों से प्लेटफार्म भरा हुआ था? व्हिच टाइप्स ऑफ पीपुल विथ द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, व्हिच एनिमल लिव्ड इन द जंगल्स। माने उस जंगल में, उत्तर की तरफ जो जंगल थे, कैसे कैसे जानवर रहा करते थे। तो थैंक यू।